मानव मुक्ति का इतिहास। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्यायों के आधार पर ईश्वर ने सारी ब्रह्मांड की सृष्टि की। अंत में उसने मनुष्य की सृष्टि करते हुए कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। हे मिट्टी, तू मनुष्य बन जा। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद, तूने हमें अपने ही प्रतिरूप में नर और नारी बनाया और आदम और हेवा नाम दिया है। मेरा आशीर्वाद ग्रहण कर फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं को अपने अधीन कर लो। हाँ, किंतु मेरा एक आदेश है, तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी नहीं खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। क्या ईश्वर ने तुमको मना किया है कि तुम वाटिका के वृक्षों के फल नहीं खा सकते? हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीच में स्थित वृक्ष का फल नहीं खा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है वह। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष के फल खाओगे तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे दोनों का ज्ञान हो जाएगा और तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। देखो यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। इसे खाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। खा कर देखो। हाँ, अब हमारी आंखें खुल गई। अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब मैं पहचान लिया, हम दोनों मनुष्य हैं और तुम शैतान। हमने शैतान की बात मानकर ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आदम, कहाँ हो? भागो, ईश्वर आ रहा है। आदम, कहाँ हो? हे प्रभु, हमने शैतान की बहकावे में आकर आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और आपके डर से छिप गए हैं। आदम, इधर आओ। चूंकि तुम लोगों ने शैतान की बात मानी है, तुम्हारे अपराध के कारण भूमि शापित होगी। तुम कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका चलाओगे। हाँ, फिर सुनो, कालांतर के पश्चात वह प्रतिज्ञात समय आएगा जब मैं अपने पुत्र ईसा को तुम्हारे खोए हुए संतान के उद्धार के लिए भेजूंगा। उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दूंगा। तुम्हारे अपराध के कारण अब मैं तुम्हें इस वाटिका की सुख सुविधा से वंचित करता हूँ। कालांतर के पश्चात वह सुख घड़ी आ गई। ईश्वर संसार की बुराई से लोगों का उद्धार करने के लिए अपने प्रिय पुत्र ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजा। अब वह एक नन्हे बालक के रूप में यहूदा के बेतलेहम में जन्म लेंगे। इस घटना की भविष्यवाणी कई नबियों ने किया था। यूहन्ना के द्वारा इसकी पूर्व सूचना इस प्रकार दी गई थी। प्रस्ताव करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाए और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे।
आगे बढ़ आगे बढ़। गुरुवर, हम शास्त्री और फरीसी हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, हमें क्या करना है? श्राप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी प्रकोप से भागने के लिए सचेत किया है? ईशा का आगमन निकट है, पश्चाताप करो और उचित फल उत्पन्न करो। अब पेड़ों के जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। गुरुवर, हम सामान्य जनता हैं, हमें क्या करना होगा? गुरुवर, हम सामान्य जनता हैं, हमें क्या करना होगा? ईसा का आगमन निकट है, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास अतिरिक्त भोजन है वह भी ऐसा ही करे। गुरुवर, हम तो वकील और सिपाही हैं, हमें क्या करना चाहिए? ईसा का आगमन निकट है, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष भी मत लगाओ। जितना नियत तुम्हारे लिए है उससे अधिक मत मांगो, अपनी छोटी कमाई से संतुष्ट रहो। इस तरह यूहन्ना ने लोगों को तैयार किया। अब लोग ईसा के आगमन की प्रतीक्षा में थे। ईसा का जन्म इस प्रकार हुआ। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र को जन्मेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। यह कैसे संभव है? मेरी तो अभी किसी से शादी ही नहीं हुई है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनो भाई सुनो, राजा कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्य के निकाले हैं। सभी अपना अपना नाम लिखवा लें।